जिंदाबाद, अनेका समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनेका समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहां पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहाँ पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं, मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी, वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। इस बार आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को इनको खदेड़ के भगा देना है मैदान से, और हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। बरेली की जनता, बरेली के लेकर के मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, सबसे ज्यादा बहन जी को सपोर्ट कर रही है। बहन जी के लिए इसलिए सपोर्ट करने वाली, इसलिए वोट करने वाली है क्योंकि बहन जी ने इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, मतलब बहुत सारे डिग्री कॉलेज और ITI वगैरह बनाए थे। शिक्षा में उनका बहुत अच्छा वो रहा है। बहन जी की सरकार में ज्यादा ही महत्वपूर्ण पब्लिक सुखी थी। बहन जी की सरकार में नहीं परेशान थे, इस सरकार में ज्यादा परेशान है। बहन जी की सरकार में सब सुविधा थी। दीदी की सरकार में बहुत सुखी थे, हाँ, और सब मांगे पूरी हुई थी उनकी सरकार में। नहीं के जो वोट मायावती बहनी के और बाघरकिन को ऊपर उठा गई। बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद ऐन मौके पे क्या होता है, या तो पेपर आउट हो जाता है या रिजल्ट आउट हो जाता है। शिक्षा और रोजगार की हड्डी सर, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से ही व्यक्ति का मतलब संचालन होता है। जब बहन जी की सरकार थी उस समय पर, तो क्राइम के मामले में जो बड़े बड़े सूबे के जो क्रिमिनल थे वो उस समय प्रदेश छोड़कर चले गए थे। तो भी मतलब माताओं बहनों के साथ शोषण करते थे, वो सब बिल्कुल शांत बैठ जाते थे और एक आम आदमी की जिंदगी जीते थे। और आज सरकार में देख लो, आज सर इतनी मतलब तानाशाही चल रही है कि ना माता ना कोई बहन सुरक्षित है सर। इस बार बहन कुमारी मायावती बहुत अच्छे वोटों से इस बार सफलता हासिल करेंगे और पूरा सार्वजनिक सर्व समाज के लोग सभी बहन जी को सपोर्ट करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि बहन जी भी इस बार लोकसभा केंद्र में मतलब अपनी सरकार बनाएंगी। रोजगारी, एक आध गरीब बेचारा पढ़ा भी रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक होते हैं बार बार, 1500 रुपए फार्म दिए जाते हैं, 5 लाख भरे गए, 4 लाख भरे गए रुपया, सरकार ने अपनी कोषम जमा कर दिया, लड़का बेकार हो गए। बहन जी की सरकार एक बहुत बढ़िया सरकार थी। बहन जी ने गरीबों को शिक्षा दिलाने के काम करा, रोजगार दिलाने के काम करा। प्रदेश बदलेगा, बहन जी ने आवाजें करी थी, 7 किलोमीटर नवोदय हम बनवाएंगे, गरीब बच्चा सब उसमें पैसा वाली बातें नहीं रहे, गरीब का भी पड़ेगा, रईस का भी पड़ेगा। बहन जी की सरकार में नारी को सम्मान मिलता है। इस बार जो है सभी समाज के लोग जो है बहन जी को आशा भरी निगाहों को देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि बहन जी की सरकार ऐसी है जो सभी समाज के और सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाली सरकार है। इससे बेहतर सरकार कोई हो ही नहीं सकती। इस बार बहन जी की सरकार के हाथों को मजबूत करें, और जो पिछली वाली समय था बहन जी का वो आने दें, फिर देखें सरकार किस प्रकार चलती है। महंगाई तो चरम सीमा पर है ही है, शिक्षा की तो ऐसी की तैसी लगी पड़ी है। आज करीब 15 सालों से सरकार 10 सालों से बन रही है, बेरोजगार हो गया है।
हम ही अभी पुलिस का पेपर दिया, इससे पहले आरओ का दिया और एसएसबी का लोगों का पेपर दिया, किसी में कुछ नहीं, सब पेपर लीक हो रहे हैं। बहन जी के सरकार में एक बार अगर आदमी पुलिस स्टेशन को फोन लगा देता तो पुलिस तुरंत तत्काल आती और हर अधिकारी सुनने के लिए तत्पर खड़ा रहता था। इस सरकार में किसी को कौन सुनता है। महिलाओं के लिए स्पेशल मामला था, कोई दिक्कत होती तुरंत उठा के जो है उस पर कार्रवाई होती थी। आज के समय में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, दंगा फसाद होता है, नंगा नाच किया जाता है, कुछ नहीं होता है। सरकार में परिवर्तन तो 100% होना ही है। ये लोग पिछले 10 साल में सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते आए हैं। हर दूसरे दिन एक नई योजना निकालेंगे, कभी ये योजना कभी वो योजना। जब योजनाओं के आइडिया खत्म हो जाएंगे तो योजना 2.0, योजना 3.0, योजना 4.0, इनकी योजनाएं नहीं खत्म होंगी साथियों। पर हकीकत में उन योजनाओं का जमीनी स्तर पे कोई फायदा नहीं। वो योजना के लिए अगर 100 रुपए लगाने को रखते हैं बजट में, तो उन 100 रुपए में से 10 रुपए जमीन पर आते हैं। 90 रुपए ये अपनी मार्केटिंग एजेंसीज को देते हैं ताकि गांव-गांव तक इनका वो मैसेज जाए। अरे गांव तक मैसेज पहुंचाना नहीं, वो योजना का काम कराना होता है ताकि आपका गरीब आदमी आपके मेहनत कमाए हुए पैसे से उसका फायदा हो सके। ये मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न मार्केटिंग एजेंसी है साथियों। ये इलेक्शन जीतने आपके भले के लिए नहीं लड़ते, ये इलेक्शन अपने आप को सत्ता में रखने के लिए लड़ते हैं। ये इलेक्शन आपको सत्ता से दूर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन आपको कमजोर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन हमारे संविधान को बदलने की कोशिश के लिए लड़ते हैं। साथियों, इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। ये बोलते हैं कि भारत ने गुजरात का मॉडल फॉलो किया और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम कर रहे हैं। इन समझदारों से कोई सवाल करे और इनको एक फैक्ट दे कि भाई जब 2014 में आपने केंद्र की सरकार में अपनी सत्ता ली थी, तब भारत की सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। एक समझदार आदमी भी ये जानता है कि अगर उस पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो वो फाइनेंशियली कमजोर होता जाएगा। वो कोई तरक्की नहीं कर रहा, वो कर्जे के पैसे पर जी रहा है। वो समय खरीद रहा है कि उसे कभी ना कभी तो वो पैसा चुकाना होगा। जब इन्होंने 2014 में भारत सरकार में ये लोग वोट लेके पहुंचे थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में यही कर्जा बढ़कर 152 लाख करोड़ हो चुका है साथियों। क्या यही है समझदारी का काम? कोई समझदार आदमी क्या इतना कर्जा लेता है? क्या कोई कर्जे से आज तक अपने देश को बड़ा बना पाया है क्या? आप ही बताइए साथियों। इन्होंने तो अगले 10 सालों बाद अपना पल्ला झाड़ लेना है। ये तो मंच पर आकर फिर खड़े होकर बोल पड़ेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। और ये 152 लाख करोड़ का कर्जा हमारे लोगों पर छोड़ जाएंगे। इन लोगों की पुरानी फितरत है साथियों, दूसरों का काम दूसरों पे चिपकाने का। इन्होंने आपको पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया। इनकी अब मानववादी सोच सोचिए, इनकी प्लानिंग समझिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? साथियों, इन्होंने आपके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है। अगर ये पार्लियामेंट में आपका संविधान नहीं बदल सकते तो ये इस तरीके से आपका भविष्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। साथियों, इस बार आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को इनको खदेड़ के भगा देना है मैदान से और हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहां बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। यहां कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी,
वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। आजकल बोल रहे हैं कि भारत की जनता को हमारे SC ST भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन समझदार आदमी को बताए कोई कि हमारे मान्यवर साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है। उनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। वो अपने 60 साल शायद भूल गए हैं, तो उन्हें अगली बारी आप मिले तो जरूर बताइएगा, भाई साहब आपकी अब कोई जरूरत नहीं, आपको जो भारत की जनता ने मौका देना था दे दिया, अब आप अपने घर बैठे। हमारे बहुजन के लोग, हमारी बहन जी अभी जिंदा है और हमारे लिए लड़ती आई है और लड़ती आएंगी। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। वो भैया साइकिल पे चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज्य सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं। आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए, परंतु इस बारी साथियों अब आप लोग इनके झांसे में मत आइएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या बताओ, सच है कि नहीं साथियों? साथियों, जो इनके लिए वोट डालता है उनके लिए तो ये लड़ नहीं सकते, परंतु संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ इन लोग चढ़कर खाली हाथ ही नहीं मुंह भी बहुत तेज तेज चलाते हैं और बिल फाड़ने का काम करते हैं। इनको वोट डालना मतलब हमारे समाज के खिलाफ वोट डालना हो जाएगा। इस बारी आप ना अपने आप से किसी साथी को इनके फेवर में वोट डालने की कोशिश ना करने दें साथियों। चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अनेका समिति जिंदाबाद, 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 अनेका समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहां पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे।